जय मसीह की सबको। इस सुबह के समय हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते कि उन्होंने जो समय हमें दिया है उस समय के लिए भी परमेश्वर का हम धन्यवाद देते। आइए इस समय हम कुछ वचनों में जाएंगे। मेरे साथ अपने अपने बाइबल को इस समय आप सभी जन खोले, प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ेंगे आगे। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 1 से आगे हम पढ़ेंगे। मैं आप सभी के लिए मैं पढ़ता हूँ इस समय। यहाँ पर लिखा, पवित्र आत्मा को उतरना। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। हालेलुया। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। हम देखते कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। हम देखते कि जो पेंतिकोस्त का दिन था, हम देखते यीशु मसीह इस संसार में आए, हम सभी के पापों को उठाया, उन्हें मारा गया, वो तीसरे दिन फिर से जी उठे और 40 दिन चेलों के साथ रहकर वो फिर से स्वर्गारोहण होकर जो वहाँ से लेकर ठीक 10 दिन जो होता है उसे पेंतिकोस्त का दिन कहा जाता है। ठीक 10 दिन के बाद पेंतिकोस्त का दिन आया और वे जितने 120 जन वहाँ थे वो सब एक जगह इकट्ठा थे। हालेलुया। एक जगह इकट्ठा थे और वहाँ एक घटना ऐसी घटी कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे वो गूंज गया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम देखते कि इस वचन में हम देखते जब पेंतिकोस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठा थे। जो 120 जन थे वो एक जगह इकट्ठा थे, एक मन होकर, एक संगति होकर आत्मा में सब उस स्थान पर एकत्रित हुए थे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तब अचानक से आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द होता है। तब ये सब जिस घर में बैठे थे वे सब गूंज गया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वहाँ पर करीब हम देखते कि ना 120 जन एक साथ बैठे थे और उन सबको आग से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम देखते जब वो आग की जीभें उन पर उतरी तब सारे जितने वहाँ थे 120 जन वो सब पवित्र आत्मा से भर जाते और वे सामर्थ को पाते। हालेलुया। यानी कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ते कि यानी कि पवित्र आत्मा उतरने से पहले वे सामर्थ को पाए नहीं थे। हालेलुया। यहाँ क्लियर लिखा है कि जब उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरने से पहले, पवित्र आत्मा की आग उतरने से पहले वो सामर्थ नहीं पाए थे, लेकिन जब उन पर उतर आता है, आत्मा की सामर्थ उतर आती है, वो परमेश्वर की आग उतर आती है, तब ये सामर्थ को पाते हैं। हालेलुया। जो उनके पास कभी पहले नहीं था, सामर्थ को। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो सामर्थ को हम पाते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरता है तब हम आग को पाते हैं। हालेलुया। और अद्भुत सामर्थ जो उस जगह 120 जन लोग थे उन सब ने उस सामर्थ को पाया था, उस आग को पाया था। हालेलुया। उसके पहले उनके पास वो सामर्थ नहीं थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आता है तब वो सामर्थ को पाते और वो उन्हें बोलने की सामर्थ पाते। हालेलुया। तब वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते। लेकिन उसके पहले हम देखते कि पवित्र आत्मा आने से पहले उनके पास वो सामर्थ नहीं थी। हालेलुया। लेकिन यह सामर्थ वो ऐसे ही नहीं पाए थे मेरे प्रियो। उन पर सामर्थ आने का कारण था कि उन्होंने यीशु मसीह ने जो कहा, हालेलुया, जो कहा था उस आज्ञा को उन्होंने माना था। आइए हम देखते प्रेरितों क्या किताब उसका 1 अध्याय 4 से 8 परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है 4 में, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। क्या परमेश्वर की आज्ञा है? यीशु मसीह ने क्या आज्ञा की चेलों को कि यरूशलेम को न छोड़ो,
परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर चेलों को कहता है कि तुम यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा थी कि तुम यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। यरूशलेम को मत छोड़ो। आगे के वचन में हम 8 में पढ़ने के लिए मिलता है हमें, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम, हालेलुया, और सारी यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हम कब गवाह होंगे? चेलों को पर में यीशु मसीह ने कहा कि तुम कब गवाह होंगे? तब जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और तब तुम यरूशलेम, सारी यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक, हालेलुया, क्या होंगे? मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। इससे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि चेलों को यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। यरूशलेम परमेश्वर के स्थान, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यरूशलेम परमेश्वर के स्थान, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। जहाँ परमेश्वर का मंदिर था उस स्थान को मत छोड़ो, यीशु मसीह चेलों को बताते और आज्ञा करते। हालेलुया। क्या कहते कि यरूशलेम परमेश्वर के स्थान को दर्शाता है, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। जहाँ परमेश्वर का मंदिर था उस स्थान को मत छोड़ो, यीशु मसीह चेलों को कहता है। हालेलुया। उसके बाद हमें 8 में पढ़ने के लिए मिलता है कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। आइए हम वो फिर से वचन पढ़ते हैं, अध्याय 1 और 8वां वचन। प्रेरितों की किताब अध्याय 1 और 8वां वचन में ऐसा लिखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। और उसके पहले जब चेलों को यीशु मसीह ने आज्ञा की थी कि यरूशलेम को मत छोड़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यरूशलेम को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के स्थान को या उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं जाएंगे, तब हम सामर्थ को पाएंगे। चेलों ने भी वही किया। जब यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ो, तब हम देखते कि आगे जाके चेलों ने उस सामर्थ को पाया, उस आँख को पाया। हालेलुया। चेलों ने परमेश्वर के स्थान को नहीं छोड़ा। आगे हम देखते उन सभी पर पवित्र आत्मा उतर आया, उसकी छीबे, आँख की छीबे फटती हुई उन्हें दिखाई दी और उन सब पर उतर आई और हम देखते कि वो सामर्थ को पाए, बोलने की सामर्थ को पाए। हालेलुया। जब इस सामर्थ को पाते चेले, जब उस सामर्थ को पाते, उस आँख को पाते, तो हम देखते हैं उनके आगे की जो सेवकाएं होती है उनके द्वारा, चेलों के द्वारा बड़े बड़े अलौकिक चमत्कार होने लगे। हालेलुया। लोग चंगे होने लगे, चमत्कार होने लगा, उनके परछाई से लोग ठीक होने लगे। मेरे प्रियो, चेलों जिन पर हाथ रखते थे वे पवित्र आत्मा से भर जाते थे। हालेलुया। ये कब होने लगा? जब उनके ऊपर वो आग और वो सामर्थ आई बोलने की। हालेलुया। और सामर्थ के बिना, उस आग के बिना सेविकाएं नहीं है। मेरे प्रियो, हम देखते कि पतरस के एक प्रचार से 3000 लोगों ने उसी समय बपतिस्मा लिया, लोगों का परिवर्तन हुआ। ये कब हुआ? जब उनके ऊपर वो सामर्थ आई, बोलने की सामर्थ, वो आग। हालेलुया। और उसी के द्वारा लोगों का परिवर्तन होने लगा, लोगों का परिवर्तन होने लगा। हम देखते कि उनकी सेवकाएं में बड़े बड़े चमत्कार होने लगे चेलों के। हालेलुया। लोग चंगे होने लगे, लोग ठीक होने लगे, उनके परछाई से लोग ठीक होने लगे। हालेलुया। ये सब कब होने लगा? जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा था और उन्होंने वो सामर्थ को, उस आग को पाया था। सबसे पहले हम देखते कि उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा को मानी और वो यरूशलेम को न छोड़ो, जो परमेश्वर का स्थान था, परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। उन्होंने नहीं छोड़ा था। यरूशलेम को न छोड़ो, यीशु मसीह ने उन्हें कहा था परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, परमेश्वर के स्थान में बने रहो, यीशु मसीह ने उन्हें कहा था। और उसके बाद हम देखते चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया था, वो आग उतर आई और हम देखते उनकी सेविकाएं में अद्भुत और अद्भुत कार्य होने लगा। और सिर्फ ये पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ये सब कुछ होने लगा उनके द्वारा। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, हमारे द्वारा भी ऐसे कामों को हमें देखना है, बड़े बड़े कामों को देखना है, तो पहले हमें यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, यानी कि परमेश्वर के स्थान को, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं होना है।
तभी हम इस सामर्थ को पा सकते हैं। जैसे ये चेलों ने उस सामर्थ को पाया, चेले एक मन होकर, एक आत्मा होकर एकत्रित हुए थे। उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना था। हालेलुया। यरूशलेम को न छोड़ो, यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा की थी। और हम देखते कि उसके बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई, पवित्र आत्मा की आग उतर आई। और हम देखते उसके द्वारा, उनके द्वारा जो आगे की जो सेवकाएं उनकी थी, उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे। लोग चंगे होने लगे, उनके परचाए से लोग ठीक होने लगे। हालेलुया। वो जो लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, लोग पवित्र आत्मा से भरते थे। हालेलुया। बहुत बड़े 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 अद्भुत और चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा होते थे। यसी पर सिर्फ उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना। वो यरूशलेम को न छोड़े थे, परमेश्वर के उपस्थिति से वो बाहर नहीं हुए थे। और वो जिस स्थान पर वो इकट्ठा हुए थे, वो एक मन होकर, एकत्रित होकर वो क्या हुए थे, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन से कुछ अद्भुत कामों को हमें देखना है, तो हमें भी परमेश्वर के स्थान को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं होना है, परमेश्वर के स्थान को छोड़ना नहीं है मेरे प्रियो। तभी हम सामर्थ को पा सकते हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर हम चाहते उस सामर्थ को पाना, उस आँख को पाना, तो हमें परमेश्वर के स्थान को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होना नहीं है। तभी हम लोग परमेश्वर की उस सामर्थ्य और उस आँख को हम पा सकते हैं। हालेलुया। हम कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर के स्थान में तो बैठ जाते, लेकिन हमारा शरीर वहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन हमारी आत्मा बाहर होती है। हालेलुया। हम शरीर से तो बैठ जाते परमेश्वर के उपस्थिति में, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा विचार, हमारा मन बाहर होता है। इस वजह से हमारे ऊपर वो सामर्थ हम लोग पाते नहीं, उस आँख को हम पाते नहीं। लेकिन जब हम देखते प्रेरितों के दूसरे अध्याय में, तो वो सभी जन एक मन होकर, वो एक आत्मा होकर वहाँ उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। और हम अचानक से वहाँ पर देखते कि अचानक से वहाँ पर आग की जीभें उन्हें दिखाई देती है, और परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आता है, और उन्हें सामर्थ्य दिया जाता है बोलने की। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, जब हमारे ऊपर वो परमेश्वर की आग, उस सामर्थ को हमें पाना है, तो हमें पहले हमारे मन विचारों को, हमारे आत्मा और शरीर को एकत्रित लाना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, हमारा पूरा मन, आत्मा और शरीर को तैयार करके, तो मेरे प्रियो, हम भी चेलों की तरह उन आग की जीव को देखेंगे, और परमेश्वर की आत्मा को उतरते देखेंगे हमारे ऊपर। हालेलुया। जैसे चेलों ने उस आग के जीव को फटते हुए दिखाई दिए उन्हें, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतराई, सामर्थ उतराई, वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में एकत्रित मन करके, आत्मा और शरीर करके जाएंगे, उस उपस्थिति में बैठेंगे, तब हम भी परमेश्वर के उस सामर्थ को, उस आग को हमारे जीवन में हम पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब वो आग और वो सामर्थ हमारे जीवन में आएंगे, तो हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा, बड़े बड़े कामों को दिखाएगा। हालेलुया। जैसे चेलों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े और अद्भुत कामों को और चिन्ह चमत्कार को परमेश्वर ने दिखाया, वैसे ही मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे, उस आग और उस सामर्थ को हम पाएंगे हमारे ऊपर। हालेलुया। तब हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े और अद्भुत कामों को दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा जब हमारे ऊपर आग उतरती है, तो लोगों को आकर्षित करती है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की सामर्थ और उस आग हमारे ऊपर उतर आती है, तो लोग मुड़ जाते, लोग आकर्षित हो जाते परमेश्वर की ओर। हालेलुया। जैसे कि निर्गमन 3 अध्याय में जब मूसा का जो समय था, जब उस झाड़ी के ऊपर, कटील के झाड़ी के ऊपर जब परमेश्वर की आग उतर आती है मेरे प्रियो, तब मूसा उस आग को देखकर आकर्षित होता है, आकर्षित हो जाता है। हालेलुया। वो आग जब उस झाड़ी के ऊपर उतर आती है, हालेलुया, तब मूसा उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वैसे मेरे प्रियो, जब वो आग, परमेश्वर की आग हमारे ऊपर उतर आती है, तो लोग आकर्षित होते परमेश्वर की ओर, लोग आकर्षित हो जाते, मुड़ जाते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस आग को हमें पाना है, उस सामर्थ को हमें पाना है, तो हमें पहले परमेश्वर के स्थान में बने रहना है, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है, और वो भी पूरे मन से, पूरे आत्मा से और पूरे शरीर से। ये तीनों चीज़ें हमें परमेश्वर के स्थान में बने रखना है।
हालेलुया। कभी कभी हमारा मन भटक जाता है, हमारा शरीर हवा भटक जाता है, हमारी आत्मा भटक जाती है, लेकिन ये तीनों चीज़ें जब हम लोग एकत्रित करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में लाएंगे, रखेंगे, उस स्थान में बने रखेंगे, तो परमेश्वर की आग और उस सामर्थ को हम पाएंगे। जैसे पेंतकोस्त के दिन जब उन चेलों ने, जब वो 120 जन इकट्ठा हुए थे, एक स्थान में एक मन होकर, एक आत्मा और एक शरीर, एक आत्मा शरीर करके वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तब उनके ऊपर वो आत्मा और सामर्थ आई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग आई थी। वैसे मेरे प्रियो, आज भी हमारे ऊपर उस आग को हम चाहते, तो हमें उन स्थान को छोड़ना नहीं है और उस स्थान में रहकर, बैठकर परमेश्वर की बाट छोड़ना है। हाँ मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर आज हमें भी भरना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर उसी तरह उस आग से, उस सामर्थ से हम सभी को भरना चाहता है। जिसका मन तैयार है, जिसका शरीर तैयार है, जिसकी आत्मा तैयार है, वो आज पवित्र आत्मा के सामर्थ से, पवित्र आत्मा की अग्नि से आज भरेगा। हालेलुया। जैसे पेंतिकोस्त के दिन 2020 साल पहले जैसे ये 120 जन पवित्र आत्मा से और उसकी सामर्थ से, उसकी आग से, हालेलुया, पूरी रीति से भर गए थे। आज मेरे प्रियो, आज भी जो तैयार है, पूरे हृदय से, मन से, आत्मा शरीर से जो तैयार है, वो आज पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरेगा, उसके आग से भरेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को भरना चाहता है उसके सामर्थ से और आग से, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को दिखाए। जैसे चेलों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को दिखाए, हालेलुया, बड़े बड़े चिन्ह को दिखाया, वैसे आज परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े बड़े कामों को, चिन्ह को दिखाएगा। लेकिन उसके पहले परमेश्वर आपको आत्मा से और उसकी अग्नि से भरना चाहता है। हालेलुया। जो कोई तैयार है वो आज परमेश्वर की अग्नि से भरेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सम्मुख आकर। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय सामर्थशाली परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से इस समय जितने लोग ये सुन रहे परमेश्वर, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप उन सभी को छू लीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से, हाँ हम तैयार है परमेश्वर, आत्मा से, हृदय से, शरीर से, मन से प्रभु आपके सम्मुख आते प्रभु। और प्रभु यीशु के नाम से वो आत्मा की सामर्थ, वो परमेश्वर, वो आग प्रभु हर एक के ऊपर उतर आए प्रभु, और हर एक आत्मा जो सुन रहा है प्रभु, इसी समय आपकी आत्मा से भरे, इसी समय आपकी अग्नि से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा हर एक को छू जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से पूरी रीति से परिपूर्ण हो जाए आज। ओ परमेश्वर, जैसे 2020 साल पहले प्रभु पेंतिकोस्त के दिन 120 जन आपकी आत्मा से, आपके सामर्थ्य से, आपके अग्नि से भरे थे परमेश्वर। आज परमेश्वर प्रभु, आज ये सुनने वाले परमेश्वर जितने सुन रहे प्रभु, हर एक परमेश्वर आपकी आत्मा के सामर्थ्य से और आपके अग्नि से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। छू लीजिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से, हर एक आत्मा को इसी समय छू लीजिए प्रभु। और मैं चाहता प्रभु, हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा से भर कर प्रभु आप उन्हें तैयार करें, आपकी सेवकाई के लिए तैयार करें प्रभु परमेश्वर, आपके राज के लिए तैयार करें यीशु मसीह, और सभी के द्वारा प्रभु आप बड़े बड़े और चिन्ह चमत्कार करें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद इस समय हर एक को छूने के लिए प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।